यशोवा बाब नंबर 17। मनसी का इलाका। यूसुफ के पहलौठे मनसी की औलाद को दो इलाके मिल गए। दरिया यरदन के मशरिक में मकीर के घराने को जिलआद और बसन दिए गए। मकीर मनसी का पहलौठा और जिलआद का बाप था और उसकी औलाद माहिर फौजी थी। अब करार डालने से दरिया यरदन के मगरिब में वो इलाका मुकर्रर किया गया जहां मनसी के बाकी बेटों के औलाद को आबाद होना था। इनके 6 कुंबे थे जिनके नाम एबी अजर, खलक, असरीएल, सिकिम, हिफर और समीदा थे। सिलाफाद बिन हिफर बिन जिलआद बिन मकीर बिन मनसी के बेटे नहीं थे बल्कि सिर्फ बेटियां। उनके नाम महला, नोआह, उजला, मिल्का और तिरजा थे। ये खवातिन इली अजर इमाम यूशुफ बिन नून और कौम के बुजुर्गों के पास आई और कहने लगी, रब ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमें भी कबायली इलाके का कोई हिस्सा दे। यशोआ ने रब का हुक्म मानकर न सिर्फ मनसी की नरियाना औलाद को जमीन दी बल्कि उन्हें भी। नतीजे में मनसी के कबीले को दरिया यरदन के मगरिब में जमीन के 10 हिस्से मिल गए और मशरिक में जिलआद और बसन। मगरिब में न सिर्फ मनसी की नरियाना औलाद के खानदानों को जमीन मिली बल्कि बेटियों के खानदानों को भी। इसके बरकस मशरिक में जिलआद की जमीन सिर्फ नरियाना औलाद में तकसीम की गई। मनसी के कबीले के इलाके की सरहद आशर से शुरू हुई और सिक्किम के मशरिक में वाक़ा मिकमिता से होकर जुनूब की तरफ चलती हुई एन तफो की आबादी तक पहुंच गई। तफो के गिरदो नवा की जमीन इफ्राइम की मिल्कियत थी, लेकिन मनसी की सरहद पर के ये शहर मनसी की अपनी मिल्कियत थे। वहां से सरहद काना नदी के जुनूबी किनारे तक उतरी, फिर नदी के साथ चलती चलती वो समंदर पर खत्म हुई। नदी के जुनूबी किनारे पर कुछ शहर इब्राहिम की मिल्कियत थे, अगरचे वो मनसी के इलाके में थे, लेकिन मजमूई तौर पर मनसी का कबायली इलाका काना नदी के शिमाल में था और इब्राहिम का इलाका उसके जुनूब में। दोनों कबीलों का इलाका मगरिब में समंदर पर खत्म हुआ। मनसी के इलाके के शिमाल में आशर का कबायली इलाका था और मशरिक में इश्कार का। आशर और इश्कार के इलाकों के दर्ज झेल शहर मनसी की मिल्कियत थे। बैतशान, इबलियाम, दौर यानी नफदौर, एंदौर, तानक और मिजदो उनके गिरदोनवा की आबादियों समेत। लेकिन मनसियों का कबीला वहां के कनानियों को निकाल न सका बल्कि वो वहां बसते रहे। बाद में भी जब इसराइल की ताकत बढ़ गई तो कनानियों को निकाला न गया बल्कि उन्हें बेगार में काम करना पड़ा। इफ्राइम और मनसी मजीद जमीन का तकाजा करते हैं। यूसुफ के कबीले इफ्राइम और मनसी दरिया यरदन के मगरिब में जमीन पाने के बाद यशुआ के पास आए और कहने लगे, आपने हमारे लिए करार डालकर जमीन का सिर्फ एक हिस्सा क्यों मुकर्रर किया? हम तो बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि रब ने हमें बरकत देकर बड़ी कौम बनाया है। यशुआ ने जवाब दिया, अगर आप इतने ज्यादा हैं और आपके लिए इफ्राइम का पहाड़ी इलाका काफी नहीं है तो फिर फिरजियों और रफाइयों के पहाड़ी जंगलों में जाएं और उन्हें काट कर काश्त के काबिल बना लें। यूसुफ के कबीलों ने कहा, पहाड़ी इलाका हमारे लिए काफी नहीं है और मैदानी इलाके में आबाद कनानियों के पास लोहे के रथ हैं। उनके पास भी जो वादी यजरएल में है और उनके पास भी जो बैतशान और उसके गिरदोनवा की आबादियों में रहते हैं। लेकिन यशुआ ने जवाब में कहा, आप इतनी बड़ी और ताकतवर कौम हैं कि आपका इलाका एक ही हिस्से पर महदूद नहीं रहेगा बल्कि जंगल का पहाड़ी इलाका भी आपकी मिल्कियत में आएगा। उसके जंगलों को काट कर काश्त के काबिल बना ले तो ये तमाम इलाका आप ही का होगा। आप बाकी इलाके पर भी कब्जा करके कनानियों को निकाल देंगे, अगरचे वो ताकतवर हैं और उनके पास लोहे के रथ हैं।